हेलो गाइस, मैं हूं सिद्धांत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हाइक। दोस्तों टैली ERP9 कोर्स सीरीज़ में ये अपनी क्लास फोर्थ है। अगर आपने अब तक क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड और क्लास थर्ड को नहीं देखा है तो आप पहले क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखें, इसके बाद क्लास फोर्थ को कंटिन्यू करें क्योंकि अपना कोर्स ये सीरीज़ में चल रहा है। अगर आप क्लासेस को सीरीज़ में देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से क्लासेस समझ में आएंगी। तो गाइज़, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, तो आप वहाँ से जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब गाइज, आज की फोर्थ क्लास में हम लोग करने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का हिंदी मतलब होता है नाम मात्र खाता। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें हम, तो इस खाते में खर्चे, नुकसान, लाभ, आय से संबंधित एंट्रीज को करते हैं। मतलब इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो एंट्रीज आती हैं वो सारी नॉमिनल अकाउंट के अंडर आती हैं। अब इसमें गाइस, नॉमिनल अकाउंट में जो याद करने वाली बात है वो ये है कि जो इसमें इनकम अकाउंट होता है, एक्सपेंस अकाउंट होता है, प्रॉफिट अकाउंट होता है और लॉस अकाउंट होता है, वो हमेशा क्रेडिट डेबिट होते हैं। मतलब इनकम अकाउंट क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट और लॉस अकाउंट डेबिट होता है। ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें नॉमिनल अकाउंट के अंडर याद करके रखना है। और गाइस, इसमें एक पॉइंट और है नोट करने वाला, वो ये है कि यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं आता है। मतलब कि नॉमिनल अकाउंट, जिसका हिंदी मतलब नाम मात्र खाता होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम हम एंट्रीज में शो नहीं कराते हैं। तो ये हो गई अपनी नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन, और जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो सारे पॉइंट्स। अब अगर हम आगे बढ़े तो देखें, इसकी फर्स्ट एंट्री अपनी है पे कमीशन टू मोहित 15,000 रुपीज़ बाय कैश। इसकी एंट्री कैसे बनेगी? कमीशन अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपीज़। अब यहाँ पर जो कमीशन है वो अपने लिए एक्सपेंस है क्योंकि हमने पे किया है, और एक्सपेंस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो जो चीज़ हम पे करते हैं वो चीज़ हमारे लिए एक्सपेंस होती है, और जो चीज़ हम रिसीव करते हैं वो चीज़ हमारे लिए इनकम होती है। तो इसलिए फर्स्ट जो एंट्री है उसमें अपना कमीशन अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट अपना क्रेडिट हुआ। इसकी जो नरेशन लाइन बनेगी वो बनेगी बीइंग कमीशन पेड टू मोहित। मतलब हमने मोहित को कमीशन पे किया। अब हम गाइज इसकी सेकेंड एंट्री देखें तो सेकेंड एंट्री में लिखा हुआ है रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम अजय 10,000 रुपीज़ बाय कैश। मतलब कि हमने अजय से कमीशन रिसीव किया है 10,000 रुपये, वो भी कैश के माध्यम से। तो अब क्या हुआ, कैश अपने पास आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू 10,000 रुपीज़ टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़। मतलब कैश अकाउंट अपना डेबिट हुआ और ये अपने लिए इनकम है कमीशन, मतलब हमने रिसीव किया, इसलिए कमीशन अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। और इसकी नरेशन लाइन बनेगी, वो बनेगी बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम अजय। मतलब अजय से हमने कमीशन को रिसीव्ड किया है। तो ये दो एंट्रीज अपनी फर्स्ट और सेकंड हो गई, जिसमें पहली में एंट्रीज में हमने पे किया था कमीशन, मतलब एक्सपेंस था, और एक्सपेंस अकाउंट अपना डेबिट हुआ, कमीशन अकाउंट अपना डेबिट हुआ। सेकंड एंट्रीज में कमीशन हमने रिसीव किया, मतलब कि इनकम अकाउंट अपना क्रेडिट हुआ, मतलब कमीशन अकाउंट अपना क्रेडिट हुआ। तो गाइज, ये दो एंट्रीज थी नॉमिनल अकाउंट की। अब हम थर्ड एंट्री देखें तो थर्ड एंट्री नॉमिनल अकाउंट की ये है प्रॉफिट एंड बिजनेस 90,000 रुपीज़। मतलब कि 90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है हमारे बिजनेस में। तो इसका एंट्रीज कैसे बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज़ टू P&L अकाउंट क्रेडिट 90,000 रुपीज़। गाइज, मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, और लॉस अगर हमारे बिजनेस में होता है तो लॉस अकाउंट अपना डेबिट होता है। और गाइज, प्रॉफिट और लॉस को जो हम शो कराते हैं वो हम P&L अकाउंट के नेम से करवाते हैं। तो जो यहाँ पर P&L अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम फोर्थ एंट्री में देखें तो P&L अकाउंट अपना डेबिट हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारे बिजनेस में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो ये अपनी थर्ड एंट्री हो गई जिसमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें कैसे एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू 90,000 टू P&L अकाउंट क्रेडिट 90,000, और इसकी नरेशन लाइन बनी बीइंग प्रॉफिट इन बिजनेस। और फोर्थ एंट्री में हमारे बिजनेस में लॉस हुआ 40,000 रुपीज़ का, तो P&L अकाउंट अपना डेबिट हुआ 14,000 रुपीज़ से टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 40,000 रुपीज़ से, और इसकी नरेशन लाइन बनी बीइंग लॉस इन बिजनेस। तो गाइज, ये अपनी थर्ड और फोर्थ एंट्री हो गई नॉमिनल अकाउंट की। तो ये 4 तरीके की अपनी नॉमिनल अकाउंट की एंट्रीज होती हैं। अगर हम रिवाइज करें तो हमने फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ था? फर्स्ट एंट्री में अपना हमने कमीशन को पे किया था, मतलब कि अपना एक्सपेंस था, और एक्सपेंस अकाउंट हमेशा क्या होता है? एक्सपेंस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। सेकंड एंट्री में हमने कमीशन को रिसीव किया था, मतलब वो हमारे लिए कमीशन इनकम था, तो और इनकम अकाउंट क्या होता है? इनकम अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। थर्ड एंट्री में
प्रॉफिट हुआ मतलब पी एंड एल अकाउंट अपना क्रेडिट हुआ, और लॉस, फोर्थ एंट्री में लॉस हुआ तो यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट अपना डेबिट हुआ। तो ये अपनी 4 तरीके की नॉर्मल एंट्रीज हो गई। अब हम इसकी प्रैक्टिस सेट्स देखें तो फर्स्ट अपने जो प्रैक्टिस सेट्स है वो है ये, पे कमीशन टू अमिता 15,000 बाय हाफ कैश एंड हाफ चेक। मतलब हाफ कैश हाफ चेक वाली मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी किस तरीके से करनी थी, तो उसी तरीके से इसको करना है। और इसकी हम कमीशन हमने यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ, पे कर रहे हैं, तो ये अपना क्या हुआ, कमीशन एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस में हम क्या करेंगे, एक्सपेंस अपना जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री में कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं तो ये अपने लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट होगी। थर्ड एंट्री में प्रॉफिट और फोर्थ एंट्री में लॉस, पहले वाले की तरह होंगे। अब फिफ्थ एंट्री देखें तो हम यहाँ पे कर रहे हैं सैलरी अनम को बाय कैश, मतलब कैश के माध्यम से हम अनम को सैलरी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट अपना क्या हुआ, सैलरी अकाउंट हुआ अपना एक्सपेंस, तो मतलब सैलरी अकाउंट अपना होगा डेबिट। और सिक्स एंट्री में मार्केट एक्सपेंस हम रिसीव कर रहे हैं, तो मार्केट एक्सपेंस अपने लिए क्या हुआ, इनकम हुई। और इनकम अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, मतलब मार्केट एक्सपेंस इसमें क्या होगा, मार्केट एक्सपेंस होगा इसमें क्रेडिट। सेवेंथ एंट्री देखें तो इसमें हमने डिस्काउंट दिया है जानवी को, तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि डिस्काउंट हम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट अपना होगा एक्सपेंस, मतलब डिस्काउंट अकाउंट अपना क्या होगा, डेबिट होगा। और लास्ट एट्थ एंट्री देखें तो यहाँ पर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं अजय से, मतलब कि जो यहाँ पर डिस्काउंट है वो अपने लिए क्या हुई, इनकम हुई। तो यहाँ पर इनकम अकाउंट हमेशा क्या होता है, इनकम अकाउंट होता है अपना क्रेडिट। तो ये अपनी हो गई गाइज प्रैक्टिस सेट्स की 8 एंट्रीज जो बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद हम इसकी स्पेशल एंट्रीज को देखें तो इसकी स्पेशल एंट्रीज हैं ये, पे वेजेस एक्सपेंसेस टू कविता 3,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने कविता को वेजेस एक्सपेंसेस पे किए हैं, पे मतलब इनकम, सॉरी पे मतलब एक्सपेंस, और सेकेंड एंट्री में भी हम पे कर रहे हैं तो इसका भी मतलब एक्सपेंस। तो ये दोनों एंट्रीज में जो ऊपर के वेजेस एक्सपेंसेस और सेकेंड एंट्री में वेजेस ऑक्ट्री फ्राइड जो है वो सारे अपने क्या होंगे, डेबिट होंगे। और थर्ड एंट्री देखें तो रिसीव कर रहे हैं मतलब इनकम है, तो इनकम के जैसे बनेगी। फोर्थ एंट्री देखें हम तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ये तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अपने लिए क्या हुई, अपने लिए हुई ये एक्सपेंस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे अपने डेबिट टू गवर्नमेंट अकाउंट के, सॉरी टू बैंक अकाउंट के नेम से। और लास्ट एंट्री अगर हम इसकी देखें तो लास्ट एंट्री में हम सैलरी और डिस्काउंट को पे कर रहे हैं, तो मतलब ये सैलरी और डिस्काउंट अपने लिए हुआ एक्सपेंस। तो यहाँ पर सैलरी और डिस्काउंट दोनों ही अपने होंगे डेबिट, और बैंक अकाउंट यहाँ पर अपना होगा क्रेडिट। तो ये हो गई इसकी प्रैक्टिस एंट्रीज और स्पेशल एंट्रीज। गाइज आज की क्लास में हमने नॉमिनल अकाउंट, उससे रिलेटेड एंट्रीज और उसके प्रैक्टिस सेट्स और स्पेशल एंट्रीज को देखा है। जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट्स और स्पेशल एंट्रीज दी हैं उनको आपको घर से प्रैक्टिस करनी है, और आपको उनमें कोई भी डाउट आता है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो डाउट्स को क्लियर करूँगा। गाइज आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम आगे का अकाउंट देखेंगे जो अपना होगा ड्राइंग अकाउंट, और उससे रिलेटेड एंट्रीज को देखेंगे। आई होप आपको आज की एंट्रीज समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।